अपनी 4 घंटे की शिफ्ट खत्म कर सागर अपने केबिन में सोफे पर आराम कर रहा था। मन बहलाने के लिए उसने फिल्म रुस्तम की सीडी अपने लैपटॉप में लगा दी। जैसे ही उसने फिल्म शुरू की तो उसे अचानक अपनी बीवी की याद आ गई और उसके बाद वह इस फिल्म को पूरा नहीं देख सका। और जिस शिप को लेकर वह मुंबई आ रहा था, उसने जल्दी से शिप की रफ्तार मुंबई की तरफ बढ़ा दी। तो इस फिल्म को देखने के बाद ऐसा क्या हुआ कि जिसने उसे इतना डरा दिया, वह उस मूवी को पूरा तक नहीं देख सका? क्या कहीं उसकी पत्नी भी रुस्तम की बीवी जैसे बेवफा तो नहीं थी? कहानी में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। ये कहानी है एक नेवी ऑफिसर सागर सिन्हा की। सागर का शिप बैंकॉक से मुंबई के लिए निकलने को तैयार था। वह इंजन रूम में अपनी शिफ्ट में था। उसका शिप मुंबई से बैंकॉक, सिंगापुर और हांगकांग होते हुए टोक्यो जाता था। वापसी में वह बैंकॉक तक वापस आ गया था। तभी शिप के ब्रिज यानी कि कंट्रोल रूम से आदेश आया कि रेडी टू स्टार्ट। सागर ने शक्तिशाली एयर कंप्रेशर स्टार्ट कर दिया और जैसे ही ब्रिज से आदेश मिला, डेड स्लो हेड, उसने इंजन में कंप्रेस्ड एयर और तेल को छोड़ दिया और जहाज बैंकॉक पोर्ट से निकल पड़ा। फिर ऊपर ब्रिज से जैसा आदेश मिलता, जहाज स्लो या फास्ट स्पीड में चलता गया। आधे घंटे के अंदर ही जहाज हाई सी में आ चुका था। अब शिप अपनी पूरी गति से सागर की लहरों को चीरता हुआ मुंबई की ओर बढ़ रहा था और सागर बिल्कुल निश्चिंत था, क्योंकि सिर्फ 3,000 नॉटिकल मील का यह सफर बाकी रह गया था। अब लगभग एक सप्ताह के अंदर वह मुंबई पहुंचने वाला था। उसे मुंबई छोड़े हुए 4 महीने बीत चुके थे। थोड़ी देर आराम करने के लिए उसने अपने केबिन की तरफ रुख किया तो उसे लगा कि चलो कोई मूवी देख लेते हैं। उसने एक फिल्म की सीडी मंगवाई जिसका नाम था रुस्तम। वो मूवी उसने अभी पूरी देखी भी नहीं थी कि उसका मन बेचैन होने लगा, क्योंकि उस रुस्तम से पहले भी उसने एक पुरानी फिल्म ये रास्ते हैं प्यार के देखी थी। दोनों की स्टोरी लगभग एक ही थी, जिसमें दिखाया गया था कि जब मर्चेंट नेवी का अफसर लंबी यात्रा पर जाता है तो उसकी पत्नी अपने हिसाब से अपनी लाइफ एंजॉय करती है। उसके मन में भी शंका हो गई कि कहीं उसकी पत्नी जानवी भी ऐसा कुछ तो नहीं करती। हालांकि तुरंत उसने मन से यह डर भगा दिया, क्योंकि जानवी उसे बहुत प्यार करती थी। पूरी यात्रा में जब भी तट पर होता, वह फोन पर उससे कहा करती थी कि जल्दी लौट आना, तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। मम्मी भी इलाहाबाद अपने मायके चली गई है। सागर को शादी के 3 महीने के अंदर ही टोक्यो जाना पड़ा था। उसकी पत्नी मुंबई के ही एक अपार्टमेंट में रहती थी। बीच बीच में सागर की माँ इलाहाबाद से आकर यहाँ रहा करती थी। उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उसने अपार्टमेंट के दरवाजे पर एक रिंग डोरबेल लगा दी थी। इसमें भी एक सेंसर और कैमरा लगा होता था, जो वाईफाई द्वारा अलग अलग चुनिंदा सेल फोन ऐप से जुड़ा होता था। दरवाजे पर कोई भी हरकत होने से या कॉल बेल बजने से दरवाजे के बाहर का दृश्य सेल फोन पर देखा जा सकता था। इतना ही नहीं, टॉक बटन दबाने से बाहर खड़े व्यक्ति से बात भी की जा सकती थी। सागर ने पत्नी जानवी और मां के फोन के अतिरिक्त मुंबई में एक रिश्तेदार के सेल फोन से इस डोरबेल को कनेक्ट करके रखा हुआ था। सागर की पत्नी जानवी कुछ पार्ट टाइम काम भी किया करती थी और बाकी टाइम घर में ही रहती थी। कभी कभी बोर भी हो जाती थी। हालांकि उसकी सास से उसकी काफी पड़ती थी, पर सभी बातें तो उनसे शेयर कर नहीं सकती। और वैसे भी आजकल वे वहां थी ही नहीं। सागर ने जानवी को मुंबई पहुंचने का अनुमानित समय पहले ही बता दिया था। फ्रेट की एक चाबी सागर के पास रहती थी। शिप अब आधी दूरी तय कर चुका था और भारतीय सीमा में दाखिल हो चुका था। सागर 3 दिन से कुछ कमी समय में मुंबई पहुंचने वाला था। इधर शिप बंगाल की खाड़ी की लहरों पर हिचकोले खा रहा था और उधर उसका मन भी जानवी से मिलने की आस में बेचैन होता जा रहा था। वह केबिन में आराम कर रहा था कि दरवाजा खटखटाकर उसका एक सहकर्मी अंदर आया और बोला, यार, तुमने रुस्तम देख ली हो तो ये सीडी मुझे दे देना। उसका दोस्त तो सीडी लेकर चला गया।
और एक बार फिर से सागर का मन शंकित हो उठा था कि कहीं उसकी पत्नी भी कहीं किसी और के साथ तो नहीं है। बहरहाल उसने मन को समझाया कि यह मात्र वहम है। मेरी जानवी वैसी कभी नहीं हो सकती जैसा मूवी में दिखाया गया है। सागर का जहाज मुंबई पोर्ट के निकट पर था, पर पोर्ट पर बर्थ खाली नहीं होने के कारण जहाज को थोड़ी दूरी पर लंगर डालना पड़ा। अब शाम होने वाली थी। उसका वाईफाई भी अब काम करने लगा था। तभी उसके फोन पर एक मैसेज मिला। रिंग एट योर डोर, रिंग एट योर डोर। हल्की बारिश हो रही थी। उसने अपने फोन में देखा कि फ्रेड के दरवाजे पर जींस पहने छाता लिए कोई खड़ा है। जानवी ने हंसकर उसे गले लगा लिया और फिर दरवाजा बंद हो गया था। छाते की वजह से सागर उसका चेहरा नहीं देख पाया। पहले तो उसने पत्नी को कहा था कि वह जहाज से निकलने से पहले उसे फोन कर देगा, पर इस दृश्य को देखकर उसने अपना इरादा बदल लिया। जहाज के लंगर डालने के थोड़ी देर बाद कंपनी के लॉज से वह तट पर आ गया। उसने टैक्सी ली और अपने फ्लैट पर जा पहुंचा। तब तक लगभग मध्य रात्रि हो चुकी थी। उसने अपनी चाबी से फ्लैट का दरवाजा जानबूझकर धीरे से खोला ताकि कोई आहट ना हो। अंदर फ्लोर लाइट का हल्का सा प्रकाश जल रहा था। सागर ने धीरे से अंदर आकर देखा कि बेडरूम का दरवाजा खुला हुआ था। जानवी अस्त व्यस्त सी किसी व्यक्ति के बहुत करीब सोई हुई थी। वह व्यक्ति जींस और टी शर्ट पहने हुए था। सागर केवल उस व्यक्ति की पीठ देख सकता था। उसके मन में संदेह हुआ कि यह जानवी का कोई आशिक ही होगा। वह दबे पांव फ्रेट लोक कर वापस लौट पड़ा। उसने 3 दिन की छुट्टी ले रखी थी। वहां से सीधे वो होटल में जा ठहरा। रात काफी हो चुकी थी, फिर भी उसे नींद नहीं आ रही थी। लेकिन फिर भी उसने थोड़ी सी झपकी ली। नींद खुली तो उसने रूम में ही हल्का ब्रेकफास्ट मंगवा लिया। थोड़ी देर बाद सागर ने जानवी को फोन पर बताया कि वह मुंबई पहुंच गया है। फिर उसने एक बार पूछा, कैसी हो जानवी? जानवी बोली, अच्छी हूं, पर कल रात बहुत थक गई थी और करीब 12 बजे सोई तो सुबह 7 बजे मैरी आई, तब जाके नींद खुली। पर बड़ा मजा आया रात में, वरना मैं तो बोर हो चुकी थी। तुम जल्दी आओ ना, जहाज तो किनारे लग चुका होगा। कब आ रहे हो घर पे? अब सागर का दिल पूरे तरीके से पसीज चुका था। उसने जानवी से एक बार फिर झूठ बोला कि मैं जहाज से उतरने ही वाला हूं और 2-3 घंटे में आ जाऊंगा। सागर के पास सामान के नाम पर सिर्फ एक अटैची थी। उसने टैक्सी ली और अपार्टमेंट पर पहुंचकर सिक्योरिटी वाले को अटैची रखने को दी और कहा, जब मैं फोन करूं तब इसे मेरे फ्लैट में भेज देना। फ्लैट पर पहुंचकर उसने बेल बजाई तो जानवी ने अपने फोन पर उसका वीडियो देख लिया। दरवाजा जैसे ही खोला जानवी ने, वो उसके गले से लिपट गई। उसके बाद सागर बेडरूम गया और बोला, जानवी, टॉवेल लेके आना, मुझे बाथरूम जाना है। जानवी ने कहा, बाथरूम तो बिजी है, तुम गेस्ट रूम वाले बाथ में चले जाओ। सागर ने कहा, क्यों, कोई है अंदर? जानवी बोली, हाँ कोई है। सागर ने फिर कहा, कौन है? जानवी ने कहा कि देख लेना थोड़ी देर में, इतनी जल्दी क्या है? सागर ने फिर कहा, नहीं, मुझे बाथ टब में नहाना है और गेस्ट रूम में बाथ टब है ही नहीं, पर तुमसे जरूरी बात भी करनी है मुझे। तब जानवी ने कहा, ठीक है, थोड़ी देर गेस्ट रूम में ही आराम करो, मैं चाय लेकर आती हूँ, वहां पे ही सारी बातें करेंगे अपन। सागर गेस्ट रूम में बेड पर लेट गया। उसने सिक्योरिटी वाले को फोन करके नीचे से अपनी अटैची मंगवा ली। थोड़ी देर में जानवी भी चाय देकर वापस किचन में चली गई। कुछ देर बाद जानवी ने कहा कि सागर, बाथरूम खाली हो गया है, अब तुम बेडरूम में जाकर बाथरूम यूज कर सकते हो। सागर जैसे ही बाथरूम में गया, उसने देखा कि वहां कल रात वाली जींस और टी शर्ट टंगी हुई थी। जब वह नहाकर निकला तो जानवी की आवाज आई, डाइनिंग टेबल पर आ जाओ सागर, नाश्ता रेडी है। जानवी ने जूस लाकर वहां रख दिया था और उसके बाद छोले की सब्जी का बाउल रखकर बोली कि 1 मिनट में गर्मा गर्म कचौरियां लेकर आ रही हूं। अब सागर का पारा
काफी चढ़ चुका था। उसने कहा कि कचौड़ियां बाद में आ जाएंगी, पहले तुम यहाँ बैठो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। तभी किचन से एक और आवाज आई, तुम लोग वहीं बैठकर बातें करो, मैं ला रही हूँ गर्मा गर्म कचौरियां। तभी एक औरत ट्रे में कचौरियां लेकर आई और वहां टेबल के पास आकर बैठ गई। सागर उसे आश्चर्य से देखने लगा तो वह बोली, मुझे देखते रहोगे तो कचौरियां ठंडी हो जाएगी। जानवी बोली, यह नीरू है सागर, मेरी ममेरी भाभी। मेरे भैया उम्र में हमसे सिर्फ 2 साल बड़े हैं। ये भाभी कम और दोस्त ज्यादा है। हम लोग क्लास फेलो भी रहे हैं। ये आजकल नासिक में रहती है। इसके पहले तो ये गुवाहाटी में थी, तब कांटेक्ट न के बराबर था। लेकिन भैया अब टूर पर गए हैं तो यहाँ चली आई ये। भैया की शादी में भी हम लोग जा नहीं सके थे। सागर को अभी तक भी यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब कुछ सही है। उसने फिर से पूछा, तो फिर बाथरूम में जींस और टी शर्ट किसकी है? जानवी ने कहा, ये नीरू भाभी की है सागर। कल शाम जब ये आई तो हम दोनों अपार्टमेंट के क्लब में चली गई। वह काफी देर तक बैडमिंटन खेलती रही और दोनों बहुत थक गई थी। मैंने इसे कहा भी था कि कपड़े चेंज कर ले, पर ये इन्हीं कपड़ों में सो गई। इतना ही नहीं, उसके बाद हम लोग रुस्तम मूवी देखने लगे। सीडी पड़ी है, अगर तुम्हें भी देखनी हो तो देख लेना। तभी नीरू बोली, हाँ, तुमने भी मतलब आपने भी देखी? और इसमें ताजुब की क्या बात है? नहीं नहीं, ताजुब की बात नहीं है, पर मैंने भी शिप में देखी थी। और फिर सागर मन ही मन सोचने लगा कि अच्छा हुआ उसने जानवी से इस बारे में कोई बात नहीं की। उसके दिल और दिमाग से रुस्तम का वहम अब निकल चुका था। तभी जानवी बोली, हाँ सागर, तुम कोई जरूरी बात करने वाले थे, बताओ क्या थी वो जरूरी बात? सागर ने असली बात को दिल में छुपाते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। बस मैं कहना चाह रहा था कि मेरा शिप 10 दिन में फिर टोक्यो के लिए निकलेगा। तभी नीरू बोली, मैं आज शाम को चली जाऊंगी। मेरे सामने थोड़े ही देवर जी जरूरी बात करेंगे। ऐसा कहते ही वे सभी जोर जोर से हंसने लगे। पर असल माजरा तो सिर्फ सागर ही समझ रहा था। साथियों, कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।